सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अज दे इस अमृत बचन दे अंदर उस गुरमुख महापुरख उस पवित्र आत्मा का जिक्र किया है कि जिसने अपने सवासां दे चलदियां जिंदगी तक पूरी मुकम्मल जीवन ममता तो अपने आप नूं बचा लिया ते वो आप तां इस भव सागर तो तरे ही तरे। उन्होंने होरना जीवां नूं भी इस संसार विच डुबदिया होया किनारे ला दिता। अज जो अमृत श्लोक है दे अखरी अर्थ जो प्राणी ममता तजै, जो दा लफ्जी अर्थ असी सारे जानने जेड़ा ते प्राणी दा मतलब है प्राण भी जिस विच चल रहे ने, जिन्नी देर तक उहदे सवास ने उहदे प्राण चल रहे ने शरीर विच। महाराज कहते जेड़ा भी प्राणी ममता तजै, ममता दा लफ्जी अर्थ है ममतव। ममतव तो भाव के अपनत, मैं मेरी। जेड़ा प्राणी इस संसार विच रहिंदियां प्राणां दे चलदियां अपनत नूं मैं मेरी नूं त्याग दिंदा है, तजे छड्ड दिंदा है ते होर की करदा है, लोभ मोह अहंकार लालच नूं त्याग दिंदा है, मोह नूं त्याग दिंदा है ते अहंकार नूं भी अपने अंदरों वो छड्ड दिंदा है। महाराज कह रहे ने जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार ते ये फिर करदा कि कहो नानक। इहदा मतलब गुरु तेग बहादुर साहब बख्शिश कर रहे ने, फरमा रहे ने आपन तरह। वो प्राणी आप तां तरदा ही तरदा है। आपन तरह दा अर्थ आप तरदा है ते महाराज कहते ने और न लेत उधार। वो आप तां तरदा ही तरदा है। औरन दा अर्थ होरां नूं भी होर जीवां दा भी उधार कर दिंदा है। आप संसार दे बंधनां तो मुक्त हो के इन्हां वकारां तो बच जांदा है ते जेड़ा ओदी सोहबत ओदी संगत करदा है सच एवे वो अपनी इस बख्शीश राही उन्हां नेड़े आउण वालियां नूं भव सागर तो तार दिंदा है। यह है सतगुरु दे इस अमृत श्लोक दे अखरी अर्थ। हुण इस दी विचार है क्योंकि पिछले कई दिनों तो कुछ श्लोक ऐसे ने जिहड़े एक विचार दी वार वार आ रहे ने। अज मानसी सतगुरां ने इस श्लोक विच उस दा जिक्र किया है कि जिन्हें अपने जिउंदे जी इस चीज़ नूं त्याग दिता है। हुण शब्द है जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार। ते मैं अखरी अर्थ किते ने ममता दा अर्थ है अपनत, मेरा मेरी। जिस प्राणी ने अपने जिउंदे जी इस बिरती का त्याग कर दिता है भी ये चीज़ मेरी, जिवें साडी अंदर दी सुर दी पकड़ वे किसी भी वस्तु नूं देख के ये मेरी है ते छड्डण नूं बंदे दा चित नहीं करता। महाराज कहते जेड़ा इंसान विचरदा संसार विच है फर्ज अपने सारे अदा करदा है, पर सच एवे वो अपनत नहीं दिखा रहा, मेरी मेरी नहीं करदा पिया। उंज सतगुरां ने बाणी विच क्या भी है कि जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरै। जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे आए। इत्थे अपनत मैं मेरी वाली ते महाराज अगे शब्द कह रहे आ ते अगला काम की करे, जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार। हुण ममतव नाल सतगुरां ने 3 शब्द जोड़े। मैं ममता दे अर्थ भी किते। लालच भी ममता दा रूप है, मोह भी ममता दा रूप है ते सतगुरु कहते हैं अहंकार खौमे जिसनों ईगो कहने आ
जिस ने इन्हां नूं त्याग दिता, लालच नूं त्याग दिता, मोह नूं त्याग दिता, अहंकार नूं त्याग दिता, वो आप तरेगा ते ओदी सोबत करन वाले भी भव सागर तो तरनगे। सतगुरां ने जदों ये अमृत बचन किया तो मन च ख्याल आया कि की वो संसारी तौर पर इस कर्म भूमि च कोई कर्म नहीं करेगा। जिन्हें त्याग ही दिता, अपना त्याग दिती, मैं मेरी त्याग दिती, लालच त्याग दिता, मोह त्याग दिता, तो ये तजय शब्द का मतलब कि वो सब कुछ छड्ड के एक पासे हो गया कि इस कर्म भूमि में उन्हें कोई भी संसारी कर्म नहीं किया। पर दूजे पासे तो गुरमत ये गल कहती है कि जिन्नी देर तक संसार विच रहना तू कर्म जरूर कर, संघर्ष जरूर कर। तो गुरु साहब ने तो अपनी अमृत रचना विच ये गुरु नानक साहब ने बचन किया, काल खाए कि चथों दे नानक रहा पछाणे से, कि तू उद्यम कर, काल कमाई कर, अपनी किरत कर। पर इत्थे जिहड़े इस शब्द ने लोभ, मोह ते अहंकार ते ममता, क्योंकि ये भी संसार दे जिहड़ी कर्म ने उन्हां नूं अगे चलाउण विच बिरतियां काम भी करदियां। पर जदों परमेश्वर दे नाम नाल कोई जुड़ जाए, ये सारा कुछ चेंज हो जाता है, रहिंदा संसार विच ही है। मैं कल भी परसों भी बेनती कौमे वाला जिस दिन सबजैक्ट से उस दिन कीती सी, वो जिहड़ा लालच कर रहा है, लालच का अर्थ ना भख ना अपख, ये भी अगे शब्द आना है, इस उस दिन आप इसकी खुल के विचार करांगे। भख अपख चंगा मंदा नहीं जानना, सिर्फ अंदर दी भुख अग बली जानी, ये केवल मेरे कोल होवे। महाराज कहते उन्हें लालच की बिरती नूं त्याग दिता, चंगे मंदे की पहचान कर ली, पर वो लालच नूं संतोख का रूप धारण, संतोख का रूप दे गया। वो करदा जरूर है कार, पर सच ये वे सबर दे नाल वो जिंदा है। जिन्ना बंदा लालच विच विचरदा है, फिर इस बेनती नूं सुनियो, क्योंकि भी तो एक एनर्जी है जिहड़ी बंदे नूं अगे लैके जांदी है। पर जदों उस लालच नूं सबर विच वरत के, सबर का अर्थ आलसी नहीं, सबर का अर्थ वेलड़ नहीं, सबर का अर्थ है कि वो कर्मशील है, सचमुच वो चंगे मंदे की पहचान रखता है, कदी किसी का हक नहीं खोंदा, कदी किसी नाल धक्का नहीं करता, जो परमात्मा दिंदा है। इउं शब्द वरतां कि 10 नवां की किरत करके वो किसी वाल नहीं देखता, वो संतोख विच अपने घर च बैठा कर्म करके रोटी खा रहा है। जिन्हों इउं कहा, बाबा फरीद साहब दे अज मैं कुछ बचन आप नाल सांझे करने। उन्हां दा एक बचन है, लालची बंदा जिन्ना मर्जी इकट्ठा कर ले, पदार्थ इकट्ठे कर लो, धन जमीन भोए भांडा जो मर्जी इकट्ठा हो जाए, सच ये वे वो इन्ना कुछ इकट्ठा करके भी इस तरह जिवें छप्पड़ सड़ांद मारदा है। छप्पड़ शब्द मैं वरत्या है, जिन्हों बंगाल विच पोखर कहिंदे। ओदी जिंदगी इस तरह है कि जिवें छप्पड़ दा पानी बदबू मारदा है। ते जिहड़ा सबर विच रहण वाला, सच ये वे जमीन ते बैठ के निमरता विच जिंदगी बतीत कर रहा है। जमीन ते बैठन तो मतलब अंदरों निमरता विच गए। बाबा फरीद कहंदा है, चेते रखियो वो सारी सृष्टि का राजा जिहड़ा लालच करके सब कुछ कब्जा करी बैठा है, उहदे नालों खुल दिला बंदा होवे जिन्हों रब ने सबर की दात दिती है। बाबा साहब जी का एक बचन हुंदा है, सबर एहो सुवाओ जे तू बंदा दृढ़ करें। बस आए जिन्हें इस चीज़ को त्याग दिता। हुण मैं सबर दे अर्थ केवल लालच नाल भी नहीं करांगा। जे सबर दे आपां अर्थ देखांगे तो ये हर इंद्रे ते टुकणगे। संतोख दे लफ्ज़ केवल तां केवल दौलत लई नहीं, संतोख अखां दा भी है, संतोख कन्नां दा भी है, संतोख जबान दा भी है, संतोख साडे कर्मां दा भी है। हजूर बचन कर रहा, सबर एहो सुवाओ जे तू बंदा दृढ़ करें, जे तू सबर नूं दृढ़ कर लें, वध थीवैं दरियाओ टुटना थीवैं वाहड़ा। इस बेनती नूं फिर वध थीवैं दरियाओ। सबर वाले बंदे उन्हां दी जिंदगी इस तरह जिवें मानो एक विशाल दरिया चलिया जा रहा है। तो सच ये वे कि जेड़े बंदे तमे विच ने उन्हां दी जिंदगी इस तरह कि जिवें दरिया तो टुट के एक छप्पड़, एक वाड़ा, एक
बदबू मारदा नाले दा पानी चलिया जा रहा। इसे करके जिहड़ा सबर वाला है कर्म तो करदा है, पर उहदी ये बिरती खत्म हो गई कि अपनी रोटी वाल लोग ध्यान नहीं देंदे, दूजे दी थाली देखी जाते। इसे गल नूं गुरु कहंदा जदों अपनी रोटी मूँह च बुरकी पाए, अखां तेरियां दूजे दी थाली विच होण, सुरत तेरी ओदी रोटी विच होवे, वो लालच है जो रब ने तेनू दिता अपनी थाली च सुक्का मिस्सा खा रहे हैं, ये सबर है। इसे नूं बाबा साहब ने बचन किया कि रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। इत्थे बेनती है उस प्राणी ने ये सब कुछ सबर विच लैंदा, लालच नूं, उसने मोह नूं, उसने हंकार नूं, ये सब कुछ जिस प्राणी ने महाराज कहते ने इनू त्याग दिता, उस बिरती नूं छड्ड दिता। महाराज कहते ने फिर उसदा अंदर संसार विच विचरदा है, कर्मकार करदा है, कर्म करदा है, पर सच ये वे वो कर्म करदा होया इस विच अपनी सुरत नूं चुभन नहीं देंदा। इनू थोड़ा जिहा आओ असीं देखने आ अमृत बाणी विचों। गुरु अर्जुन साहब जी का एक अमृत बचन है जी, उस विच वो कहंदे आ कि लोग अपने अपने ढंग नाल व्याख्या करते हैं, तो अज ये भी मैं बेनती करनी है, हर बंदे दी जिस तरह अंदर दी सोच है उस तरह उस सृष्टि दी संसार दी व्याख्या करता है। जे अपना अंदर मैला है तो चेते रखियो इन्नी अंदर दी मैल भैड़ी है, सकी बेटी अपने बाप नाल जांदी होवे, मैली अंदर मैली सुरत वाला बंदा हकीकत होवे ओदी व्याख्या भी बड़ी मैली करेगा, क्योंकि मन मैल है, सब कुछ मैला। जे अंदर मैला है तो सवाल ही नहीं पैदा हुंदा कि बंदे दियां अखां शुद्ध होणगियां। जे मन मैला है तो कन मैले ने, जे मन मैला है तो जबान मैली है। हुण ये जदों वेखने संसार विच इबादत वाले जिन्हां ने मोह छड्ड दिता, लोभ छड्ड दिता, हंकार छड्ड दिता, तो वो जदों संसार विच विचरदे आ, मान लो वो भी घर च रह रहे आ, बच्चियां च रह रहे आ, संसार विच विचरदे आ, ते कई बारी संसारी बंदे जिहो जी उन्हां दी अपनी सुरत हुंदी है, सच एवे ओहो जी कमाई वालियां दी व्याख्या कर लग पैंदे ने। ये अज नहीं, ये गुरु ग्रंथ साहिब विच एक बचन भी है, नामदेव वो इस अवस्था विच ने, कोई मोह नहीं, कोई लालच नहीं, कोई अहंकार नहीं, पर जदों तरलोचन वेखदा है वो जिहड़ी व्याख्या नामदेव जी दी करदा है, तो उस विच वो स्पष्ट कहंदा कि नामदेव लोग तेनू भगत कहंदे आ, लोग तेनू संत कहंदे आ, लोग तेनू रब दा दास कहंदे आ, पर कहंदा मैं तां ये महसूस करना कि एवें तू परपंच कर रहा, तेरा अंदर ते माया ने ठग लिया, तेरी सुरत तां माया विच खुबी है। तू कदी जो कोई लोग तेनू कहंदे आ कदी इबादत कीती आ? हुण उस बचन कबीर साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज किया। मैं इस करके अज ये थोड़ा जिहा विशा ये चुनिया है कि जिन्ना त्याग दिता उन्हां संसार नहीं त्यागया। इत्थे सतगुरु ने यह नहीं कहा भी वो संसार त्याग गए, इत्थे महाराज कहते हैं जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार, जिन्हां ने यह त्याग दिता। हुण वो त्यागी जदों संसार विच विचरदा है, सुरत करके उन्हें त्याग्या है, तो लोग उहदी व्याख्या अपने ढंग नाल करदे। नामदेव की व्याख्या तरलोचन ने की, ते बाणी विच बचन ने नामा माया मोहिया। हुण नामदेव उत्ते इस चीज़ का कोई लेप छेप नहीं, पर उहदा मित्र कह रहा है कि नामदेव नूं माया ने ठग लिया, नामदेव माया विच प्रवृत्त हो गया। नामा माया मोहिया कह तलोचन मीत, मित्र कह रहा, तरलोचन कह रहा काहे छीपो छैल है आराम ना लावो चीत। इन्ना नज़दीकी रहिंदा होया बंदा वो भी व्याख्या करदा पिया कि नामदेव नूं माया ने ठग लिया। ये सारा दिन कपड़े रंगी जाता है, कपड़े सी जाता है, कहन लगे कदी रब दा नाम जपी। हुण जिसने ये ममता त्याग दिती, लालच त्याग दिता, हंकार त्याग दिता, वो फिर तरलोचन नूं कहंदा है, कहंदा मैं हंकार च नहीं कहंदा तरलोचन, असल च जिस थां ते मेरी सुरत टिकी है तैनूं ओदी समझ कोई नहीं, इस करके ना समझी करके मेरे जीवन की व्याख्या तू माया भी कर रहा है। उत्थे अगला वचन है कबीर साहब जी का, नामा कहे तलोचना मुख ते राम संभाल,
हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। आ मैं बेनती आप नूं करनी चाहना। अगे आवेगा सतगुरु का बचन जदों चीत बारे व्याख्या करांगे। हुण इत्थे वे कि नामदेव कह रहे तरलोचन मुख ते राम संभाल, वो जबान तो परमात्मा का नाम जपिया कर। ते मैं की विचर रहा, कहंदे ने हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। हुण उन्हां ने काम नहीं छड्डिया। फिर इस गल नूं सुणियो, ममता त्यागी है, लालच की वृत्ति त्यागी है, अहंकार त्याग दिता है, मोह त्याग दिता है, पर संसार की कार थोड़ा उन्हें त्यागी। उत्थे शब्द कह रहे ने कि महाराज जी दी कि नामा कहे तलोचना मुख ते राम संभाल, हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। कहते ने मैं कर्म इस धरती ते करना, पर चित्त मेरा संसारियां वाला नहीं, मेरा चित्त जिहड़ा है वो करतार दे चिंतन विच ही लगा है। फिर बेनती इसनूं समझण लई गुरु अर्जुन साहब का शब्द जिहड़ा मैं साझा कर लगा कि जिन्हें अंतर आत्मे तो त्याग दिता। हाँ, छल्लां तां बड़ियां इस दियां आउंदियां ने। गुरु अर्जुन साहब का बचन है, साच नाम मेरा मन लागा। कहते लोगों मेरी व्याख्या होर ढंग नाल ना करियो, मेरा जिहड़ा मन है वो सच्चे नाम विच लगा होया है। ते जी तुहाडे बच्चे ने, तुहाडा संसार है, ते अगे महाराज कहते लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा। ये तो फिर सुनो, साच नाम मेरा मन लागा, मेरा मन सच्चे नाम विच लगा है, पर लोकां नाल जिहड़ा वर्तन व्यवहार है ठाठा बागा है। साच नाम मेरा मन लागा, लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा। उत्थे फिर वो बचन कर दे, बाहर सूत सगल स्यो मौला, अलिप तरहूँ जैसे जल में कौला। महाराज देखो सानू समझाते पे, जेड़ा इस बिरती नूं त्याग दिंदा है, इहदा मतलब ये नहीं उन्हें आ माया छड्डी, लाल छड्डिया, लोकां दे घर अगे ठूठा लैके वो मंगता बनेगा। नहीं नहीं, गुरमत इहदी तां व्याख्या कर दी है गहराई विच। महाराज कहंदे ने कि बाहर सूत सगल स्यो मौला, बाहर इंज लगदा जिवें ताणा पेटा नहीं हुंदा, दरियां खेस बिंदे आ, ताणे पेटे की तरह सूत की तरह मैं उलझिया हाँ। पर महाराज कहने अलिप अलिप तरहूँ जैसे जल में कौला। फिर सुनो, बाहर सूत सगल स्यो मौला, बाहर इस तरह जिमें धागा ताना पेटा है, इंज लगता भी ये तो कभी सुरत करके नाम जुड़े ही नहीं। पर महाराज कहते ने अंतर आत्मे मेरा जिहड़ा मन है, मेरी सुरत है, मेरी चितवनी है, इस तरह मैं सारे जंजाल च लेना कि जिमें कमल का फुल पानी विच नरलेप रहिंदा है। साच नाम मेरा मन लागा, लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यो मौला, अलिप तरहूँ जैसे जल में कौला। अगे महाराज कहते दीस आवत है बहुत प्याला। मैनू कोई वेख के डर लग पैंदा भी इहदी तां शक्ल डरावनी, इहदे कोल बैठिया डर लगदा है। पर सतगुरु कहते नहीं हो भाई सज्जनों, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं। दीस आवत है बहुत प्याला, सगल चरण की ए मन राला। मेरी शक्ल नूं देख के, मेरे शब्दां नूं देख के गुरु अर्जन साहब समझा रहा सानू, मता समझियो मेरी शक्ल डरावनी भयानक है, पर मेरे अंदर दी सुरत नूं देखो, मैं तां तुहाडे सारियां दे चरनां दी धूड़ हां। मैं फिर बेनती करांगा कि जिन्हें इस बिरती नूं त्याग दिता, महाराज कह रहे ने साच नाम मेरा मन लागा, लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यो मौला, अलिप तरहूँ जैसे जल में कौला। उद विच एक बचन है, मुख की बात सगल स्यो करता। मैं गल्लां भी करना, हसना भी हाँ, परिवार विच विचरने भी। महाराज कह रहे हैं, कहते मैं संसार विच विचरना, मूँह तो गल्लां भी करना, मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता। मुख नाल गल्लां करना, पर अंदर जिंद विच अपने परमेश्वर नूं मैं टिकाया हुआ है। फिर कहने दीस आवत है बहुत प्याला, सगल चरण की ए मन राला। मेरा जिहड़ा मन है वो सब दे चरनां दी धूड़ बन के रहिंदा है। मैं आप नूं एक होर बेनती करा, कई बारी वैसे तो इस चीज़ का भी मान नहीं करना चाहिए, मैं सब कुछ त्याग दिता जी। मेरी फिर बेनती ये भी ना फुरना किते बन जाए कि मैं त्यागी हाँ, मैं तो लालच त्याग दिता, मैं तो कदे मेरे नेड़े कभी मोह नहीं आया, मेरे नेड़े हंकार नहीं आया, मैं तो ममता ताई दिती। प्यारिओ ये गल याद रखो, सूझवान विद्वान कहंदे आ संगल भावें लोहे दा होवे ते संगल भावें सोने दा होवे है, दोनों तरीकों नाल ये बंधन ही है।
जे मान लो लोहे का संगल किसी के पैरों में लोहे की बेड़ी पा दईए, संगल नाल बन दईए, तो दूसरे को कहिए नहीं नहीं देख इनू लोहे नाल बन्निया, असीं तेरा सत्कार करने, तेनू असीं सोने की धात दे बने संगल नाल बन्ने। तो जिहड़ा सियाणा बंदा है वो कहेगा, वो भरावा भावें तू लोहा इहदे पैरां नूं बन, लोहे का संगल बन, ते भावें सोने का बन, लोहे वाला भी बज्झा रहना है ते सोने वाला भी बज्झा रहना है। सच एवे कि कई बारी बंदा इस बंधन विच बच जाता है, ये फुरना बन लेंदा है कि मैं जिहड़ा इस चीज़ तो मुक्त हो गया वां, ते जिस दिन ये फुरना बनाता दूजे दिन ही उह फस जाता है। उंज आदमी नूं डुलाउण दे तरीके भी ये लालच, मोह, पदवी, ये सब कोई डुलाउण लई, पर सतगुरां ने एक बख्शिश की। मैं कल भी गुरु नानक साहिब जी का जिक्र किया, तो अज भी मेरे मन च आया, कई बारी समाधि लाने वाले बंदे भी, करामातां विच विचरदे बंदे भी, वो भी इस ढंग दे नाल पछाण दा यतन करदे आ कि बंदा लालच विच आके अपने इरादे तो, अपनी मंजिल तो, अपने मनोरथ तो थिड़क जाए। गुरु नानक साहिब जी के बारे भाई साहब भाई गुरदास साहिब जी ने अपनी पहली वार दे विच कुछ पौड़ियां दित्तियां ने, जिस विच हजूर दे आगमन का जिक्र है, उदासियां का थोड़ा जिहा जिक्र है। उस विच कई थावां ते भाई साहब काव रूप च पौड़ी कहंदे कहंदे उस विच गुरमत का सिद्धांत भी दृढ़ करांदे। हिस्टरी भी कह जाते हैं, पर मुकम्मल नहीं सारी हिस्टरी, कुछ को ना बरीफ जिहा जिक्र किया है। उस विच मैं एक अज पौड़ी पढ़ रहा सा कि ये खेड एक ऐसी है, सुरत नूं कदी भी थड़काण वास्ते, कदी भी सुरत नूं थड़काण वास्ते कोई ना कोई बंदा हीला सामने खड़ा कर सकता है। गुरु साहब सिद्धां नूं मिले आ, मैं वो पौड़ी आप नाल सांझी करांगा। उस विच मैं बेनती करां, क्योंकि उन्हां नूं जिन्ने मिलदे सन, जदों करामातां नाल वो पदार्थक माया रचदे सन जां माया रच दिंदे सन, वो सचमुच उस माया विच खचित होके अपनी सुरत तो डिग पैंदे सन। हजूर सच्चे पातशाह गए ते सिद्धां नाल गलबात हुई, सिद्ध बहुत प्रभावित होए। जदों महाराज जी ने हर सवाल का उत्तर दिता, उन्होंने जदों तरन की गल पूछी, भव सागर किवें तरना है, बाबा जी ने हस के कह दिता, अजे तक तो तुरन दे जाच नहीं आई तो तरन की जाच कित्ते सिखोगे। उन्होंने मन च है भी जिन्नियां गल्लां कर रहे हैं, जिवें मैन कै दंत क्यों खाइए सार, मोम दे दंदां नाल लोहा किवें खाधा जा सकता है। गुरु साहब सारा उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने बड़े प्रश्न सन, इत्थों तक जदों इन्हां सवाल किते, किस कारण ग्रह तजो उदासी, किस कारण भेख निवासी, किस वखर के तू बन जा रे, क्यों कर साथ लंघावो पारे। ये सवाल संसिद्ध गोष्ठ विच, किस कारण ग्रह तजो उदासी, तुसी अपना घर क्यों त्याग दिता, किस कारण ये भेख निवासी, ते तुसी साडे वाले कपड़े भेख क्यों पा लिया, किस वखर के तुम मन जा रहे, तुसी किस चीज़ का व्यापार करने वाले हो, क्यों कर साथ लंघावो पा रहे, जिहड़ा तुहाडी संगत करेगा उहदे पार उतारे का साधन की है। महाराज अगों उत्तर देंदे, हजूर कहंदे आ, तुसी पुछया है किस कारण ग्रह तजो उदासी। महाराज कहते गुरमुख खोजत भय उदासी। इस बिनती सुनियो, यदा सवाल है किस कारण ग्रह तजो उदासी। गुरु जी कहते गुरमुख खोजत भय उदासी। मैं घरों तुरिया वा रब दी, परमात्मा दी, वाहिगुरू दी इबादत करन वाल लभण, गुरमुख जनां नूं लभण वास्ते। ते अगला गल तुसी पुछया किस कारण ये भेख निवासी। महाराज कहते दर्शन कहता ही भेख निवासी, मैं इस करके तुहाडे वर्गे कपड़े पाए ने, कपड़ा वेख के तुसीं नेड़े जल्दी आओगे। अगे महाराज जो पुछदे तुसीं पुछ रहे हो कि किस कारण ग्रह तजो उदासी, किस कारण ये भेख निवासी, किस वकर के तू बन जा रहे। महाराज कहते साच वकर के खाम बन जा रहे। तुसीं सवाल किया है कि अपने साथियों नूं पार किवें करोगे, किस वकर के तुम मन जा रहे, क्यों कर साथ लंघावो पारे। महाराज कहते ने साच वकर के हमन जा रहे, नानक गुरमुख उतरस पारे। जिहड़ा गुरु की गल मनेगा, बचन मनेगा, वो भव सागर तो तरेगा। हुण सिद्धां ने सोचा भी इन्ना जवाब, हाज़र जवाब ते कल्ला गालड़ी नहीं,
कदी भी कोई उत्तर दिंदा ऐ रूहानीयत च भिज्जिया होया अपनी उम्र सिद्ध देखदे आ ते बाबा जी देखदे आ। मैं बेनती कर रहा कि जिस दी सुरत इन्हां सारियां चीज़ां तो उपर उठ जाए, महाराज कहते वही तारदा दूजे नूं। उत्थे फिर एक जिहड़ी सिद्धां दी मन च आई, कई बारी याद रखो, सच बोलन वाला, जीवन कमाण वाला, इबादत वाला जदों संसार च विचरदा है ते बहु गिनती धड़े ये चाहते आ भी किसी तरीके नाल ये बंदा किते साडी पार्टी साडे धड़े च शामिल हो जाए ना, फिर वेखो साडी धन धन हो जाएगी। ये अज ये कली राजनीतिक सोच अज दी नहीं, ये पहलां भी सी ते ये सोच सिद्धां दी बाबे नानक दे प्रति भी सी कि इन्ना हाजिर जवाब, इन्ना सियाणा, इन्ना विद्वान। उत्थे भाई साहब ने लिखे सिद्धि मने विचारिया किवें दर्शन ए लेवै बाला। महाराज ली शब्द बालका वरतिया, सिद्धा ने मन च विचार कीती ये बालका, ये बच्चा, ये लफ्ज कहंदे सन किवें साडे दर्शन नूं साडे मत नूं ये धारण कर सकदा। यही बंदे दी खौमे जी जिहड़ी उन्हां नहीं उस वक्त जी हौमे कह रही सी ये बच्चा है साडियां उम्रां इन्नियां ने, इहदे अगे क्यों झुकीए, एक काम करो इनू क्यों नहीं अपने शामिल कर लेंदे। सिद्धि मने विचारिया किवें दर्शन ए लेवै बाला, ऐसा जोगी कली में हमरे पंथ करे उजियाला। जे साडे जोग मत विच आ गया साडे पंथ दी जय जयकार होवेगी। ऐसा जोगी कली में हमरे पंथ करे उजियाला। खप्पर दिता नाथ जी पानी भर लैवन उठ चाला। मैं साखी दी बजाए ये है कावक रूप साखी। इत्थे महाराज जी नूं ना खप्पर दिता, भांडा दिता, कहंदे ने उबाल के सामने पहाड़ी तो जा खप्पर पानी दा भर के लिया। हुण देखो उत्ते सुरत दी परख सी, कली ये साखी नहीं, कली ये पौड़ी नहीं। गुरमुख आप सुन रहे हो, बड़ी बारी सुनी होनी। हुण उत्थे सवाल सी भी जो कुछ ये गोष्ठी विच सानूं कह रहे ने कि इन्हां दी सुरत दी अवस्था जां इन्हां दा आत्मिक जीवन इन्ना उच्चा है, इसे करके उन्हां खप्पर दिता। खप्पर दिता नाथ जी पानी भर लैवन उठ चाला। बाबा आया पानी है, जदों महाराज पानी दे कोल गए ते की होया जी, डिठे रतन जिवे हरलाला। उत्थे पानी नहीं, सिद्धां कोल अंदर दी शक्ति है। हुण ये शब्द कह देना सही कह देने आ नहीं जी और करामाता ए जी ये करामाता ने फलाने। मैं केरी कहना चलो गुरु घर च नाटक चेटक की ये कुकाजा क्या है, पर चेते रखियो करामाता गल्लां नाल नहीं हुंदियां, अंदर दी सिद्धता भी साधना नाल ही मिलदी हुंदी है। वो बंदियां दी कमाई जरूर है। उत्थे फिर वो कहंदे ने बाबा आया पानी है डिठे रतन जवेहर लाला। अगे भाई साहब जी ने अपने को एक तुक लिखी है सतगुरु दे अंदर दी अवस्था दी, उंज तां पारावार नहीं गुरु दा। उत्थे फिर भाई साहब कहते सतगुर अगम आगाध पुरख केड़ा झल्ले गुरु दी झाला। सतगुरु अगम है, अपहुंच है, ओदा कोई पारावार नहीं पा सकदा। कहते दुनिया दी की ताकत ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੁਲਾ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੰਮ ਆਗਾਧ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਝਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਇਆ ਗੁਰ ਨਾਥ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ नाथ जी पानी ठौड़ नहीं उस ताला, उत्थे पानी नहीं। अगे फिर भाई साहब ने जिहड़े शब्द लिखे ने वो कहंदे ने शब्द जित्ती सिद्ध मंडली कीतोस अपना पंथ निराला। मैं ये क्यों आपनूं बेनती कीती, इस करके कीती कई बारी बंदा कह दिंदा मैं माया त्याग दित्ती, मैं मोह त्याग दिता, असी आ त्याग दिता, आ त्याग दिता। ते प्यारिओ थोड़ी जी झलक वजदी है, एक खिंदे विच ईमान विक जाता है। मेरे बाबे ने जे कहा ना कि मैं निरलेप रहना, उन्होंने फिर यत्न किया इहदी सुरत नूं किसी तरीके नाल मोह ममता विच खचित किया जाए। परमात्मा की ऐसी खेड वापरी कि गुरु नानक साहब ने सिद्धां नूं शब्द की किरपा दे नाल जित लिया। मैं आप नूं बेनती जिहड़ी एक होर कर लगा। देखो फिर मैं उस विषय ते होना जिन्हें अंदरों त्याग दिता, ਉਹਦੀ व्याख्या लोग अपने ढंग नाल करते। एक बाबा साहब का बचन है फरीद जी का, वो है कलर केरी छपड़ी
आए उलथे खंज, चिंजू बोड़े ना पीवें उड्डण संधी डंज। आप सब नूं पता है बाबा साहब दे 4 शब्द ने गुरु ग्रंथ साहिब विच, राग आसा ते राग सूई च। बाबा साहब जी दे शलोक ने गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर। उंज सतगुरां ने एक बख्शिश कीती, बड़ी खुल दिली वरती, धक्के नाल किसी नूं अपना नाम नहीं थोपिया। जिवें असीं सारे कहने ना जी 15 भगत, कोई शक नहीं, पर बाबा फरीद साहब जी दे जिहड़े 3 सरलेख ने, आसा राग सूई राग ते शलोक, ਉਹਦੇ उत्ते फरीद जी दे नाम नाल बिल्कुल भगत शब्द नहीं वरत्या। गुरु नानक साहब दी जोत ने शब्द शेख ही वरत्या है। ये नहीं क्या भी इत्थे बाकी सारे भगत, हालांकि भगत दी सब तो पहली डेफिनेशन गुरु ग्रंथ साहिब सब तो पहला परिभाषा फरीद ने निर्धारित की, बाबा फरीद जी ने। मत खुंदी होए इयाणा, ताण खुंदा होए निताणा, अण खुंदा आप वंडाए कोई, ऐसा भगत सदाए। कोई इहो जी भगती करन वाला, ते उन्होंने ने इबादत बहुत की। ख्वाजा बख्तियार काकी साहब उन्होंने दे मुर्शद ने। चलो थोड़ी जी मैं बेनती कर जावां। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उन्होंने तो बाद ने, उन्होंने दे जीवन विच दास ने पढ़िया कि एक दिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब पास बैठे हुए कुछ सज्जन, उन्होंने कहा जी तुसी फरीद दे इन्ने नज़दीक सी, बाबा फरीद साहब दे, उन्हां दे जीवन दी कोई घटना सानूं दसो। उन्होंने एक गल बड़ी प्यारी कही, कहंदे एक रात वो अपने हुजरे भी सन ते मैं बाहर सा। कहंदा है कि मेरे कन्नां विच एक आवाज़ पई, आवाज़ विच दर्द सी, अंदर छोटा जिहा दीवा बल रहा सी। दरवाजे की झीत विचों मैं नज़र मारी कि देखा कि बाबा फरीद साहब किन्नी रात गई जमीन दे उत्ते सजदा करदे आ, फिर दोनों हाथ दुआ दे विच फैला देंदे ने। कहंदे ने मैं उन्हां दे दर्द भरे शब्द सुने ते उन्हें कहा, ये शब्द सी अज बहरे तू मीरम जे बराए तू जीयम, अज बहरे तू मीरम जे बराए तू जीयम। कहंदा इन्नी दर्द भरी आवाज़ चो बोलते सन ते दा मतलब सी या खुदा फरीद धरती ते जीवे ते केवल तेरी इबादत लई, ते जे फरीद मरे ते तां भी केवल तेरी इबादत विच ही। इन्नी वो पहुंचे हुए। कहंदे ने मैं उन्हां दे कोल गया, मेरे वाल देखे उन्हें अद्धी रात। कहंदे ने मंग जो कुछ मंगना है। कहंदा मैं मंग लिया, पर कहंदा अज मैं सोचना जे मैं कुछ होर मंगदा ते नाल बैठिया ने कहा तुसी की मंगिया। कहन लगे मैं यही मंगिया कि बाबा साहब तू मैनू डोलन तो बचा लिया जी, मेरा अंदर ना किते डोल जाए। ते कहंदे मंगना की चाहते सी। कहंदे मैं मंगना ये चाहता सा कि मैं अल्लाह दे कीर्तन दे विच ही सारी जिंदगी बतीत करा, उहदे कीर्तन विच ही संसार तो कूच कर जावां। मैं आप नूं बेनती तां कर लगा, ऐसा दरवेश महापुरख वो इस चीज़ की व्याख्या कर रहे ने कि जिन्हां ने सब कुछ त्याग्या है, सुरत करके विचरदे उस संसार विच ने, संसारियां दी तरह वो काम करदे आ, घरां विच रहिंदे आ, गृहस्थ विच रहिंदे आ। पर मैं याद रखियो ये उन्हां लोकां दी गल कर रहा जिहड़े सचमुच आत्मक तौर ते मोह ममता तो सुरत करके उठ चुके आ, उन्हां लोकां दी नहीं जिहड़े प्रवृत्त ने। मैं इस विच अज एक दो बेनती होर भी करांगा, क्योंकि बड़े कमाइयां वाले होए सिखां विच पहलां भी सन, अज भी खैन ते अगां भी होणगे, पर आप घरां च बैठे सुन रहे हो। असल च 1708 तक जिहड़े सिख होए आ गुरु गोबिंद सिंह जी तक, मैं उन्हां दी साखी कोई सांझी करां, आप ध्यान नाल सुनोगे। ते उस तो बाद जिन्ने कमाइयां वाले गुरमुख होए मैनू बख्श दिया जे किसी की गल करांगे अज भी इक्को दम साडे मन च नहीं जी नहीं ये किहड़ी गल शुरू कर दी, सिख तां शब्द दा पुजारी है जी, इस तरह
मैनूं इंज महसूस हुंदा है कि बंदे दी ईगो जिउंदे जी ये बर्दाश्त नहीं करती कि वर्तमान विच मेरे तो भी अगे कोई है। इहदी प्रॉब्लम है इंसान दी। बाबा फरीद साहब ने यह बचन क्या जिहड़ी मैं अज कर रहा अर्ज कि मोह ममता त्यागी दा अर्थ की है। उन्हां दा एक बचन है, कलर केरी छपड़ी आए उलथे खंज। हुण पहला दे अखरी अर्थ ने, फिर ये भाव अर्थ ने। कलर केरी छपड़ी, कलर दे पानी कलरा, जिथे जमीन कलरी आपनों पता है फसल नहीं होंदी, बीज भी साड़ देंदी। कहते ने कलर वाली छपड़ी है, कलर दे पानी वाली, जां कलरी मिट्टी विच पानी इकट्ठा हो जाए छपड़ी च, ते होया कि उस छपड़ी दे किनारे ते हंस आ उतरे ने। वाहिगुरू जी नूं ध्यान नाल सुनियो इस अर्थ नूं। कलर केरी छपड़ी आए उलथे खंज, हंज दा अर्थ हंस। छपड़ी मैले पानी वाली, छपड़ी कलरे पानी वाली, आए उलथे खंज, ते मान सरोवर ते रहन वाले जिहड़े हंस ने वो अज कलरी छपड़ी दे किनारे आके उतर गए जां आके बैठ गए। अगे चिंजू बोड़न, चिंजू दा अर्थ चुंझ, बोड़न दा अर्थ डोबना। वो कलर दी छपड़ी विच हंस जिहड़े ने अपनी चुंझ नूं उस मैले पानी विच डोब रहे ने। ते अगली सुख है उड्डण सदी, उड्डण संधी डंज। उन्हां दे अंदर दी तड़फ है कि इथों उड्डना, उड्डण संधी डंज। वो कलर केरी छपड़ी विच प्रवृत्त नहीं। ये फिर सुनियो, चिंजू बोड़न ना पीवें उड्डण संधी डंज, कि वो कलर दी छपड़ी च चुंझो ना पाई है। पर प्यारे वो पानी थोड़ा कलर दा पींदे है। ते उन्हां दे अंदर जिहड़ी भुख है जां उन्हां दी मंजिल है, वो उड़ के जिथों आए ने उत्थे पहुंचना उन्हां। हुण मैं इहदे श्लोक दे अखरी अर्थ कर दिते। इहदा भाव अर्थ की है? भाव अर्थ ये वे कि जिहड़े आप तरह महाराज ने अज क्या कि कहो नानक आपन तरह औरन लेत उधार। जिवें हंस मान सरोवर तो आके कलर दी छपड़ी ते बहिंदा है, चुंझ डोबदा है, पर उन्हें अपनी मंजिल नहीं भुली, मान सरोवर जाना मैं। सच ए वे संसार एक कलर दी छपड़ी है। बाबा फरीद साहब ये कह रहे। ते इसे संसार विच पीर पैगंबर औलीए महापुर गुरमुख आउंदे आ, ते इसे कलर दी छपड़ी विच वो वरतदे आ। इनू सुनो फिर ध्यान नाल गुरमुखो, इसे विच वरतदे आ। जे चुंझ हंस ने छप्पड़ दे कलरी छपड़ी विच डोब दिती ते लोग ये व्याख्या कर ला छड्डो कादा हंस होए, ये तां कलर दी छपड़ी ते बैठा सी जी। वो फरीद कहंदा लोको जे कलर दी छपड़ी ते आया चुंझ डोबी है, ये पानी पीन नहीं आया, तुहाडी तरह वासना रूपी कलरी छपड़ी विच अपने आप नूं प्रवृत्त कर नहीं आया। इहदे अंदर दी भुख ये करतार दे देश नूं जाना चाहता है। इहदी गलत व्याख्या मत करो। हो सकता है इस कलरी छपड़ी दे कोलों किते कीमती मोती उगल के चला जाए। सच ये वे कि कलरी खेती दे जां छपड़ी में शब्द वरतां, कलरी छपड़ी को लाया होया हंस ओदी चुंझ डुब्बी देख के वो कहंदे चिंजू बोड़न ना पीवें। वो रहिंदे संसारियां विच ने, पर उस वासना नूं धारण नहीं करदे पे। चुंझ ओदी पानी च डुब्बी है, पर कलरा पानी वो पी नहीं रहा। संत महापुर गुरमुख सच ए वे वो हंस दी तरह इस कलर दी छपड़ी किनारे आउंदे आ। रहिंदे संसारी वासना वाले लोकां विच ही ने, पर प्रवृत्त नहीं हुंदे। उन्हां दी सुरत उडारी अपने प्रीतम दे देश नूं मारदी है। इस तो अगला श्लोक है। कई बारी फिर लोग ओदी होर भी गलत व्याख्या करते हैं। अगला श्लोक है, हंस उडर कोदरे पाया। हंस कोदरे दे खेत च पै गया। लोग डांगा लैके आ गए, सोटे लैके आ गए, मारो। हंस उजाड़न लगा कोदरा। अगो बाबा साहब कहंदा मूर्खो टोलियो, तुहानूं पता होना चाहिए हंस मोती चुनदा, हंस कोदरा नहीं खांदा। क्यों मारन आए हो सकता है इस खेत विच किते मोती उगल के चला जाए। हंस उडर कोदरे पया, लोक बिडारन जाए, गहला लोक ना जानदा, हंस ना कोदरा खाए। ये दो बाबा साहब ने जिहड़े श्लोक है, कलर केरी छपड़ी
एक दूजी उदाहरण कोदरे की दिती, जिमें कलर की छपड़ी मैली च किनारे खंस आउंदा, चुंझ डोबदा पींदा नहीं। आत्मदर्शी गुरमुख प्यारे इस वासना के संसार विच ही जन्म लेंदे आ, इन्हां विच ही विचरदे ने, इत्थे कूच करते हैं, पर उस तरह प्रवृत्त नहीं रहिंदे। दूसरी गल, जिमें कोदरे का खेत है, उन्हां दी खुराक खोदरा नहीं, वो रहिंदे कोदरे दे खेत संसार विच ने, पर उन्हां दी जिहड़ी खुराक है सचमुच वो मोती चुनना, इबादत सिमरन का मोती चुनते हैं। मैं आपनूं एक बेनती करा, दिल्ली जदों 57 विच गदर होया, 1857 की मैं गल कर रहा, उस वक्त मैं सिर्फ अज इस बेनती करके भी ऐसे होए आ, अज भी हैं, जे मेरी ऐनक काले रंग का शीशा है तो हर चीज़ की मैं व्याख्या काली ना करा, कदी काल नहीं पैंदा इबादत वालियां दा। बाबा तेजा सिंह डबल MA, बाबा अतर सिंह मस्तूआणियां दी संगत कीती जी ना, वो एक गल कहंदे हुंदे सन, पढ़े लिखे सज्जन तुसी सुन रहे हो, वो कहंदे सन एक प्रोफैसर, एक लैक्चरर, एक टीचर क्लास विच बैठा होवे, विद्यार्थी उहदे बैठे होण, बाहरों आया एक बंदा क्लासरूम विच खलो के ये कह दे भी इस क्लास दे सारे विद्यार्थी नलायक, इस क्लास दे सारे बच्चे नलायक, जाहिल। कहने हो सकता न्याणे तो चंचल चाही तो हस पै चुप कर जान, पर मास्टर लैक्चरर ते टीचर दे पल्ले कुछ नहीं जे रहिंदा कि वो अपनी क्लास च एक विद्यार्थी भी लायक नहीं बना सकिया। टीचर ते की बीतेगी कि मेरी लियाकत कादी। वो कहते जेड़े लोग गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च ये कहते अज कोई भी सिख नहीं, कोई भी गुरमुख नहीं, कह लगे दुनियादार तो हस के कहणगे गल्लां सच्चियां सुणांदा है, पर की गुरु ग्रंथ साहब च इन्नी समर्था नहीं कि वह वर्तमान विच एक कमाई वाला पैदा कर सके। मैं इस करके सुहिरता नाल कहांगा कि इनू मजाक च ना लिजाओ, गुरु की बख्शिश नूं पहला भी सन अज भी कहण, इस शब्द की रोशनी च जे हर जुग जुग भगतों पाया तो असीं क्यों कहन लग पैने भगत जमने बंद हो गए। गुरु रामदास कहता हर जुग च होया। इस करके मेरी बेनती है, ये घटना उदों दी कि जिन्हां दी सुरत जुड़ी है बड़ा मुश्किल कहन नूं, मैं भी कह के कथा करके उठ जाना घंटे च। दिल्ली च 57 के गदर तो बाद अंग्रेज़ां ने ये गल 24 घंटे या 8 पैर खुल दे दी सिपाहियां नूं, जो कोई मर्जी लुटे, इज्जत लुटे, पैसा लुटे, जो मर्जी लुटे। मैं कई बार ये बेनती की भी है, जो प्राणी ममता तजै लोह मोह अहंकार। उस वक्त एक सिपाही जिहड़ा रोज़ाना अमृत वेले उठ के उन्हें इशनान करना ते परमात्मा दा सिमरन वो चिंतन करना, ਉਹਦੇ मन च आया भी इन्ना कुछ लोग लुटते पे आ, मेरी तो सुरत है ही नहीं। गुरु नानक साहब तो शब्द कहते ही नहीं। वो सवेर का अपना नेम निभा के जदों बाजार विचों गली चों लंघिया, उन्हें देखा भी की हो रहा है, लुटे जा रहे से, लोगों नूं मारिया जा रहा सी। वो एक घर अगों लंघिया, उहदा स्वरूप सिखां वाला, सोहनी दस्तार, उहदे बंदूक मोढे ते, पिछे उहदी किट, ते उस घर दे विच एक सिपाही सचमुच लुटेरा बन के अंदर गया। वो घर सी मुसलमान सजदा दा। वो औरतां वल दौलत वल जदों वधदा है, प्यारे ये सिख सिपाही उस दरवाजे अगे उन्हें जदों चीकां सुनिया, ये उत्थे खड़ा हो गया। बजुर्ग औरत ने ये देखा भी सरदार जी ने सिख ही कोई, उन्हें 2 शब्द कहे, ये गल ध्यान नाल सुनियो। उन्हें कहा, पहला शब्द क्या, सिखा तैनू खुदा दा वास्ते साडी पत बचा दे। साडे घर दे मर्द बाहर गए हुए ने, घर कोई नहीं, असी सिर्फ औरतां हाँ। पहला शब्द उन्हें क्या, खुदा दे वास्ते। दूजा शब्द क्या, गुरु नानक दा वास्ता ही साडी पत बचा दे। प्यारिओ भजनीक पुरुष, मैं ना अगे जिक्र करना,
ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਮੋਢੇ ਬੰਦੂਕ ਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਤੂਸ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਦੇ ਪੁੜਪੜੀ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਖਬਰਦਾਰ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ। ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖਲੋਤਾ, ਇਬਾਦਤ, ਬੰਦਗੀ, ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਖੱਲਾ ਮਾਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਘਰ ਪੜਚੋਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਠੰਡੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਬ ਸਨ ਬੁਰਕਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਮਰਦ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਦੌਲਤ ਦੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੈਦ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਜੇ ਸੁਰਤ ਜਿਹਨੇ ਤਾਜੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਿਪਾਹੀ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੇਰਾ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਸਤਾ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਸੈਦ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਓ, ਬੇਟੀਆਂ, ਨੂੰਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਬੇਗਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਆ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਾਬ ਤੋਂ, ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਖਿੰਡ ਨਾ ਜਾਏ। ਵਾਪਸ ਗਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਘਰ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਘਰ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ, ਬੰਦੂਕ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤਲੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ, ਵੇ ਕਰਮ ਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇੰਨੀ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਿਪਾਹੀ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ, ਵੇ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ?
मां कोल जो के कहंदे मां तेरे दुध नूं दाग नहीं लगन दिता, दूजा मैं गुरु नानक दा वास्ता उहदी सेवा करके आया, मैं सिੱਖੀ बचा के ले आया, मैं गुरु नानक दे घर दी सुरत नूं बचा के ले आया। मैं आप नूं बेनती करा, ये जो गुरु ने कहा ऐसा है पहला भी सी। हजूर सच्चे पातशाह कहंदे आ कि जिसने अपने अंदरों इस चीज़ नूं त्याग दिता, देखो मैं घटना तां कि वो सुरत नहीं खिंडी उदों, ये सतगुरु मेहर करे तां है, गल्लां नाल नहीं। इत्थे पता नहीं बंदे दा अंदर कदों डोल जाना है। गुरु तेग बहादुर कहंदे ने, गल ध्यान नाल सुनो दुनिया दे लोगो, जो प्राणी ममता तजै, बिल्कुल अपनत है ही नहीं, ना लालच ना मोह ना अहंकार। जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार, उन्हें इस चीज़ नूं त्याग दिता। हजूर कहंदे ने, कहो नानक आपन तरੈ, वो आप तरद ही तरद है। मन्नै पावै मोख द्वार, मन्नै पर वारै साधार, मन्नै तरे तारै गुर सिख, मन्नै नानक भवै ना भिख। कहो नानक आपन तरੈ औरन लेत उधार, वो आप तरद है, दूजियां नूं तारदा है। महाराज जी दी मैं चलो पौड़ी पढ़ी, मन्नै पावै मोख द्वार, आप तरद है दूजे तारद है। मन्नै पर वारै साधार, मन्नै तरੈ तारे गुरसिख, मन्नै नानक भवै न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोई। गुरमुख कोट उधारदा भाई। ओ गुरमुखो, एक दो दी गल करने, हाँ इस कोई शक नहीं। दूजा पक्ष है, मैं आपनूं पहलां भी कहा, जे 22 मंजियां ला के पखंडी बैठे सन ना, एक कमाई वाला भी किते बैठा है। 22 पिछे एक कमाई वाली नूं रगड़ के रख दिओ। हजूर ने कहा गुरमुख कोट उधारदा भाई, गुरमुख करोड़ां दा उधार करदा है। दे नाम है एक कणी। भाई गुरदास साहब कहंदे ने कि बलिहारी तिन्ना गुरसिखां, आप तरे तरेन सरीठां। कहो नानक आपन तरੈ, आप तरे तरेन सरीठा। सरीठा दर ते सृष्टि, आप तां तरदा सच एवे। इहो जिहा पवित्र जीवन वाला होरनां नूं भी तारदा है। बलिहारी तिन्ना गुरसिखां, आप तरे तरेन सरीठां। गुरसिख मिलिया पाप पनीठा, उहदी संगत कीतियां पाप अंदरों खत्म हो जाते हैं। इस विच सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी ने ये बख्शिश की कि जिसने अपने अंदरों मैं मेरी त्याग दी, छड़ दी। मैं अगे फिर आरंभ च क्या, करब नहीं छड्डिया, पकड़ छड़ दी। पकड़ छड़ दी। दाई बच्चों नूं जन्म दिवांदी है, आप सब नूं पता, चलो हुण तां नहीं, ये समझो भी नरसां ने। दाई बच्चे नूं इशनान करांदी, बच्चे नूं जन्म दिवांदी है, पर चेते रखियो वो सुरत करके हर बच्चे विच अपनी सुरत नूं खुब्बन नहीं देंदी। फर्ज अदा करदी है पर सुरत मैली नहीं होण देंदी। इस तरह गुरु जी कहंदे आ, जिहड़ा प्राणी मैं मेरी नूं त्याग दिता, लालच नूं त्याग दिता, मोह नूं त्याग दिता, अहंकार नूं त्याग दिता, कहो नानक आपन तरੈ, वो आप तरद है। तो फिर सच एवे जिन्हें इनू त्याग दिता। तो गुरु साहब कहंदे आ, भाई आनंद लाल वो कहंदे आ, समुंदर दी तह तो लैके ते आसमान दी उचाई तक हर चीज़ दुनिया दी उहदे अगे हथ जोड़ के खड़ी हो जाती, जिहड़ा सुरत करके इन्ना उच्चा उठ जाता। भाई साहब नंद लाल जी दे बचन ने, गर बजुर्गी बाए दत्त कुन बंदगी। जे बजुर्गी चाहना, वडियाई चाहना, उच्ची सुच्ची सोच चाहना, तो रब की बंदगी कर। गर बजुर्गी बाए दत्त कुन बंदगी, वरना आखर मेकशी शर्मंदगी। जे बंदगी ना कीती ते शर्मिंदगी पल्ले पैगी। शर्म कुन, हाँ शर्म कुन, हाँ शर्म कुन। वाह वाह। कहंदे मना पत्थर मना शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर, शर्म कुन, हाँ शर्म कुन, हाँ शर्म कुन। ई दिले चू संग, आ जड़ा पत्थर बनया दिल है, खुदरा नरम कर, इबादत कर, नरम हो जाए। अगली गल सुनियो, कहने दौलते दौलत जावेद बाशद बंदगी, बंदगी कुन बंदगी कुन बंदगी।
असली दौलत जिहड़ी है सदैव रहने वाली वो बंदगी है। अगली गल जिहड़ी मैं अर्ज करनी चाहना, उत्थे उन्हें शब्द वरत्या दर लिबासे बंदगी शाही तुरास्त, जिसनू रब इबादत दा चोला दे दे। इत्थे बंदगी दा चोला कह रहे हैं, भेख दा चोला नहीं। दर लिबासे बंदगी शाही तुरास्त, जिन्हों रब ने इबादत दा चोला दे दिता। दौलते अज महा ता माही तुरास्त, जिन्हों रब ने बंदगी दा चोला दे दिता। समुंदर तो लैके मच्छी तो लैके सीधी गल, दौलते अज माही ता माह दौलते अज माह ता माही तुरास्त। सच ए वे समुंदर दी गहराई तो लैके चंद्रमा तक, पताल तो लैके आसमान तक, हर चीज़ उहदे सामने आके गुलाम हो जाती है। मैं आपनू बेनती करा, इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब, मैं बिल्कुल अज लालच की मोह की व्याख्या नहीं की, क्योंकि इत्थे त्याग है। त्यागना त्यागन निका, काम क्रोध लोभ त्यागना। महाराज कह रहे भाई सिखो कि जिसने त्याग दिती उसकी सुरत परमात्मा ने उच्ची कर दी। बाकी